राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता की 5वें अध्याय संन्यास योग का 9वां श्लोक। प्रलपन विसृजन गृहन उन्मेषण निमेषण अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो योगी तत्वदर्शी होता है वह जानता है कि बोलना, त्यागना, ग्रहण करना, आँख खोलना या बंद करना, यह सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में कार्य कर रही है। वह यह मानता है कि मैं नहीं, ये केवल इंद्रियां ही कर रही हैं। सच्चा ज्ञानी इस संसार में रहते हुए किसी भी कार्य का अहंकार नहीं करता। वह जानता है कि उसके शरीर की इंद्रियां ही कार्य कर रही हैं। वह आत्मा इन कर्मों में लिप्त नहीं है। मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा भाव उसमें नहीं होता। एक कथा। कभी एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण थे, सुधीर। वे एक साधारण गृहस्थ थे, खेती करते थे, परिवार का पालन करते थे, परंतु उनका मन परमात्मा में इतना रमा रहता था कि वह हर समय करता नहीं, मैं ये सब ईश्वर की लीला है, यही भाव रखते थे। एक बार उनके खेत में भयंकर तूफान आया, सारा अन्न बह गया। गांव वाले रोने लगे, पर सुधीर शांत थे। लोग बोले, तुम चिंतित क्यों नहीं हो? सुधीर बोले, जो बोया वह भी भगवान ने, जो बहा वो भी भगवान ने ही किया। सब भगवान की ही इच्छा से होता है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज जो कुछ हुआ वह इंद्रियों का कर्म है। हाथों ने बोया, आंखों ने देखा, पर आत्मा तो बस साक्षी है। उनके इस गहन ज्ञान से गांव वाले चमत्कृत हो उठे। धीरे धीरे उनका जीवन ही एक उदाहरण बन गया कि कैसे संसार में रहते हुए भी आत्मा को अलग रखा जा सकता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है और यह शरीर तथा उसकी इंद्रियां ही कर्म कर रही है, तब उसे कर्म का बंधन नहीं होता। यही कर्म योग की सिद्धि है, बिना कर्तापन के कर्म करना। सच्चा योगी संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। 10वां श्लोक। ब्रह्माणि आध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्री मी वाभषा। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके आसक्ति को त्याग करता है, वह पाप से उतना ही अछूता रहता है जैसे जल में रहने वाला कमल पत्र भी जल से नहीं भीगता। भगवत गीता का यह श्लोक कर्म योग का मर्म बताता है। कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। जब कोई व्यक्ति अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसके अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। एक कथा। कमल जैसा जीवन। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत ज्ञानी और भक्ति में रमी रानी थी, रानी विदुला। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे सांसारिक उत्तरदायित्व निभाते हुए भी आत्मा ब्रह्म में रमी रह सकती है। राज्य के सारे कार्य, न्याय, युद्ध की योजना, सब कुछ वो करती, पर हर रात श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे कहती, हे प्रभु, जो भी हुआ तुम्हारे चरणों में अर्पण है। यह सब तुमने कराया, मैं केवल निमित्त थी। जब उनके पुत्र संजय ने युद्ध से भागने का दोष उनसे पाया तो उन्होंने कठोर शब्दों से उसे प्रेरित किया, कर्म करो पुत्र, जैसे कमल जल में रहता है वैसे तुम संसार में रहो, बिना आसक्ति के, प्रभु के नाम पर। यह सुनकर संजय लौटे और धर्म युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, न तो अहंकार से न भय से, बस अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि
कमल का पत्ता जल में होता है लेकिन जल से नहीं भीगता, वैसे ही जब हम कर्म को भगवान को अर्पण करके करते हैं तो संसार में रहते हुए भी हम पाप मोह बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्तापन छोड़ो, समर्पण में जियो। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण। यारी यारी हले